वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर में अग्निवीर के लिए पहले दिन 2980 अभ्यर्थियों ने दी ऑनलाइन लिखित परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन करीब 2980 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी। अभ्यर्थियों में भारतीय सेना में जाने के लिए गजब का उत्साह देखने को मिला। अभ्यर्थी रात 3 बजे से चितौरा रोड स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचने शुरू हो गए थे। सुरक्षा के बीच कंटेनर में इंदौर के नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम पहुंची ईवीएम। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन सोमवार को नेहरू स्टेडियम में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंच गई। कड़ी सुरक्षा के बीच 9 कंटेनर में बंद कर 9 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम को स्टेडियम पहुंचाया गया। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 50 से अधिक कैमरे स्ट्रांग रूम के बाहर लगाए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कलेक्टर स्वयं करें नेतृत्व। पहले चरण की 6 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम मतदान को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सोमवार को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मतदान बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। अनुपम राजन ने कहा कि अगले चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कलेक्टर स्वयं नेतृत्व करें। आज 23 अप्रैल को घोषित होंगे कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं के परिणाम। राज्य शिक्षा केंद्र आज मंगलवार 23 अप्रैल को कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम 2024 की घोषणा करेगा। ये परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। छात्रों को परिणाम तक पहुंचने के लिए अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संशोधित नियम की वैधानिकता को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश। हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उस संशोधित नियम की वैधानिकता को चुनौती दी गई जिसके तहत केवल एक सत्र विशेष के अतिथि विद्वानों को आयु सीमा व अनुभव के अंक का लाभ दिया गया। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ के सरवानी की युगल पीठ ने एमपीपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अमरनाथ जाने वाले 5000 श्रद्धालुओं ने इंदौर के अस्पतालों में करवाया मेडिकल। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में मेडिकल के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक करीब 5000 श्रद्धालुओं का मेडिकल हो चुका है। सबसे अधिक भीड़ जिला अस्पताल में नजर आ रही है, लेकिन यहां व्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने मध्य प्रदेश के आयुर्वेद कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा योग। सरकार का ध्यान अब तेजी से बढ़ती गैर संक्रामक बीमारियों जैसे डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर आदि को रोकने पर है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योग को महत्व दिया गया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को पत्र लिखकर इसे आयुर्वेद स्नातक के पाठ्यक्रम में अलग विषय के रूप में शामिल करने को कहा। स्तन कैंसर रिसर्च क्षेत्र में जबलपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका। मध्य प्रदेश और शायद पूरे भारत का एकमात्र राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज है जिसको ये गौरव प्राप्त हुआ। सर्जरी विभाग ने रेजिडेंट डॉक्टर अनिमेश और डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर संजय कुमार यादव के नेतृत्व में ये रिसर्च प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर संजय यादव ने बताया कि स्तन सर्जरी यूनिट सर्जरी विभाग पूरे राज्य में एवं मध्य भारत में सबसे उच्च स्तरीय इलाज प्रदान कर रही है। उज्जैन में बोले सीएम यादव, तिरंगे में से भगवा रंग निकाल कर दिखाएं कांग्रेसी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया की नामांकन रैली में शामिल हुए। शहीद पार्क पर हुई एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भगवा देखते ही कांग्रेस की हालत सांड जैसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। बिजली विभाग अहम बदलाव करने जा रहा है। अब हर महीने बिजली का बिल नहीं आएगा। आपको बता दें कि हर उपभोक्ता को सही रिपोर्टिंग के साथ बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए निजी संस्था के द्वारा 2 महीने में एक बार एक मीटर रीडर के साथ एक विभागीय कर्मचारी को तैनात किया जाएगा ताकि बिजली बिलिंग ठीक से हो। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से मुख्य रूप से उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग और बिलिंग में दिक्कत आती है। भाजपा पर जीतू पटवारी का पलटवार। खरगोन में बोले महिलाओं पर जब अत्याचार हुए तब मंगलसूत्र याद नहीं आया।
लोकसभा क्षेत्र खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णलाल खड़ते का नामांकन फॉर्म जमा कराने पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर हमला बोला। जवाहर मार्ग पर हुई आम सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया, मगर उस वक्त उन्हें मंगलसूत्र की याद नहीं आई जब महिलाओं पर अत्याचार हुए। रशियन पशु विज्ञानियों के साथ मिलकर करेंगे शोध और अध्ययन। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के बीच आज MOU हुआ है। इस मौके पर वाइस रेक्टर प्रोफेसर निकितिन, अंतर्राष्ट्रीय हेड एंड वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP तिवारी मौजूद रहे। इस MOU के साइन होने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के सदस्य विश्वविद्यालय के शोध प्रोग्राम का निरीक्षण करेंगी। बोरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन 25 अप्रैल को आएंगे खाचरौद। बोरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब समाज के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने 25 अप्रैल को अवंतिका एक्सप्रेस प्रातः 5:50 पर उज्जैन जिले के खाचरौद आएंगे। अपने आका मौला के लिए समाज जन द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। धर्मगुरु यहां पर इमादी मस्जिद और मदरसा का उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बाल विवाह पर वर वधू पक्ष ही नहीं, बैंड टेंट वालों, पंडित और पड़ोसी पर भी होगी कार्रवाई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। इसकी रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ साथ समाज में जागृति लाने की नितांत आवश्यकता है। बाल विवाह करने पर न केवल अभिभावक बल्कि मैरिज गार्डन, पंडित, मौलवी, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बैंड वाले, टेंट वाले और कैटरर्स को भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। सीएम ने कहा, रद्द होंगे आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध के मुकदमे। सीएम मोहन यादव ने आदिवासियों के हित में बड़ा निर्णय लिया। सीएम ने आदिवासी समुदाय पर दर्ज वन अपराध के 15,000 से अधिक मुकदमे रद्द करने का फैसला लिया। इसके तहत बीते 10 सालों में दर्ज वन अपराध के सभी मामलों को रद्द किया जाएगा। पीएम के कार्यक्रम के दिन बंद नहीं रहेगी कृषि उपज मंडियां। एसपी ने कलेक्टर को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को हरदा में होने वाली सभा से पहले एसपी का कलेक्टर को कृषि उपज मंडियों को बंद रखने के संबंध में लिखे पत्र के सार्वजनिक होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। एसपी अभिनव चौकसी ने कलेक्टर आदित्य सिंह को लिखे पत्र में कहा कि पीएम के कार्यक्रम के चलते लोग अधिक संख्या में शहर आएंगी। बुधवार को थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 3 सभाएं करेंगे जेपी नड्डा। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में शामिल मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीट के लिए प्रचार बुधवार को शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके पहले आज मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा टीकमगढ़, रीवा और सतना जिले में 3 जनसभाएं करेंगे। इंदौर जिले में 12 मीटर से अधिक ऊंचाई की 25,000 इमारतों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम अधूरे। जिले में 12 मीटर से अधिक ऊंचाई की 25,000 से अधिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम अधूरे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने इन सभी भवन मालिकों को 1 माह में अग्नि सुरक्षा के विशेष उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में इन भवनों को सील किया जाएगा। बहुमत योग्यता होनी चाहिए, नियुक्ति का आधार, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि नियुक्ति का आधार बहुमत नहीं बल्कि योग्यता होनी चाहिए। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ नए सिरे से योग्यता के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाने के निर्देश दे दिए। दरअसल ये मामला कटनी जिले के ग्राम पड़खुरी निवासी कालिका प्रसाद की ओर से दायर किया गया था। गर्मी से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर छाया बैठक, पंखे, कूलर, पेयजल का रहेगा इंतजाम। जिले में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर गर्मी में लोगों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए छाया बैठक, पंखे, कूलर, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण। कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। कुवैत रेडियो पर हर रविवार को एक हिंदी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास ने कुवैती संचार मंत्रालय की तारीफ करते हुए कहा, कुवैत की तरफ से उठाया गया ये कदम दोनों देशों के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाएगा। वेंकैया नायडू समेत कई हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित।
राष्ट्रपति भवन में सोमवार शाम पद्म सम्मान दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती, सिंगर उषा उत्थुप और सीताराम जिंदल समेत कुछ लोगों को पद्म भूषण दिया गया। पीएम मोदी से मिलेंगे खड़गे, इसी में कांग्रेस करेगी शिकायत। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर दिए गए पीएम मोदी के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। कांग्रेस पीएम मोदी पर कार्रवाई की मांग करेगी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। पीएम मोदी को कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये सारी संपत्ति लूटकर घुसपैठियों को दे देंगे। इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस और वन अमले पर हमला करने वाले 9 आरोपित गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल। करीब 2 साल पूर्व वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और वन विभाग के हमले पर हमला करने वाले 9 और आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें खंडवा जेल भेजा गया। एमपी रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। आज मंगलवार, बुधवार से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर से होकर चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी की छुट्टियों और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने एमपी के रास्ते से कई वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसमें उधना छपरा स्पेशल, आसनसोल रतलाम स्पेशल, रानी कमलापति सहरसा साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।